हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। मैं सुजाता गर्ग अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की अपनी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। पिछली दो वीडियोस में हमने डिस्कस किया है एसिड्स के बारे में। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो उसके लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहाँ जाकर आप उन्हें चेक कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिस क्या होते हैं? बेसिस के बारे में स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिस कैसे होते हैं, उनका टेस्ट कैसा होता है। बेसिस जो होते हैं वो सोपी होते हैं। सोपी मीन्स टू से जो साबुन की तरह स्लिपरी होते हैं, ठीक है। एक तो वो सॉपी होते हैं और टेस्ट में कैसे होते हैं? बीटर होते हैं। बीटर मीन्स टू से कड़वे होते हैं टेस्ट में। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो सोपी होते हैं और टेस्ट में क्या होते हैं? बीटर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बेसिस कहते हैं, ठीक है। तो बेसिस के बारे में आगे डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जब किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाता है तो वो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। फर्स्टली द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन gives metal oxide. For example, when we take a metal Na, sodium is a metal, and we react it with oxygen O2, then what will we have? 2Na2O means sodium oxide, metal oxide. Similarly, जब आप मैग्नीशियम को रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर यहाँ से जो हमारे ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है, ये जो मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं, जब हम इन मेटल ऑक्साइड्स को किससे ऐड करते हैं? वाटर से, तो क्या बनते हैं? हाइड्रोक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स। किस तरह से? जैसे आपने यहाँ पर फॉर्म किया क्या? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड को जब रिएक्ट किया जाता है वाटर के साथ तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली इसी तरह से जब आप मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे वाटर को तो वो बनेगा MgOH ट्वाइस, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म होते हैं यही हमारे क्या हैं? एल्कलीज और बेसिस। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? बेसिस कहते हैं। तो मीन्स टू से अगर आपको बेसिस को डिफाइन करना है तो बेसिस को आप कैसे डिफाइन करेंगे? बेसिस का मतलब होता है उस तरह के सब्सटेंसेस जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होकर क्या प्रोड्यूस करते हैं? OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बेसिस। द सब्सटेंसेस दैट इन एक्वस सॉल्यूशन release OH negative ions, these are known as bases. Bases are of two types. First one is strong bases and second one is weak bases. स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं? उस तरह के बेसिस जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं और फिर से कंबाइन नहीं हो सकते, फिर से कंबाइन होकर हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशन नहीं कर सकते, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस, जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे कि NaOH को जब किस में रखा जाता है? एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है। जब NaOH को एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वो क्या फॉर्मेशन करता है? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इसी तरह से जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं हम तो वो भी क्या करता है? K पॉजिटिव और OH नेगेटिव, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। लेकिन
वीक बेसिस का मतलब क्या होते हैं, उस तरह के सब्सटेंसेस, उस तरह के बेसिस जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, डिसोसिएट तो होते हैं लेकिन कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, स्मॉल एक्सटेंट में डिसोसिएट हो जाते हैं और फिर से क्या कर सकते हैं, कंबाइन होकर हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं वीक बेसिस। ठीक है, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप एक्वस सॉल्यूशन में लेंगे तो इसमें क्या होगा, ये आपकी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, इसमें Ca2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव, मीन्स टू से ये फिर से कंबाइन होके क्या कर सकते हैं, फिर से हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये क्या है, वीक बेसिस है। इसी तरह से आप ले सकते हैं MgOH ट्वाइस को एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो वो भी Mg2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव की फॉर्मेशन करेगा। तो ये आते हैं हमारे वीक बेसिस। उसके बाद हम लेते हैं बेसिस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। बेसिस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं बेसिस की। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि बेसिस जो होते हैं वो बीटर होते हैं टेस्ट में। सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि बेसिस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है बेसिस की, कि ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, आयंस प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था एसिड्स के बारे में और आज हमने बेसिस के बारे में डिस्कस किया है। अपनी अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्ट्स के बारे में। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं या फिर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।